Good evening, everyone, and welcome to CSI But bi-weekly session. और ये सेशन हम लोग करते हैं डॉक्टर्स के साथ और हमारे स्पीकर्स आते हैं जो कैंसर पेशेंट्स रहे हैं। आइडिया हमारा यही है कि हम जितना लोगों को अवेयर कर सकें थ्रू अवेयरनेस सेशन और जो होप दूसरे पेशेंट्स को मिलती है उन पेशेंट की स्टोरी सुन के जिन्होंने इससे एक कहते हैं जंग तो नहीं कहेंगे लेकिन इस चीज से जो गुजरे हैं और क्या उनको मुश्किलें आई एंड वट एवर दे हैव फेस्ड एंड व्हाट आर देयर एक्सपीरियंसेस और उनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं। यही यही हमारा आइडिया है इन सब सेशंस को करने का because we never know when you hear somebody else, when you see somebody doing well and who has come out of this difficult time, it really has a great impact on the patients who are newly diagnosed. तो उसी सीरीज में सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी CSI ग्रुप का जो कि फेसबुक ग्रुप के तौर पे स्टार्ट हुआ था। सावन विश्वकर्मा ने स्टार्ट किया था, वो खुद कैंसर सर्वाइवर रहे हैं and I really appreciate the lot of work which Mehul and Amit and Piyush and everybody else is doing in the काफी लोग बैकग्राउंड में होते हैं, काफी लोग फ्रंटेड में होते हैं, लेकिन आज आनंद उनके सपोर्ट के बिना यहाँ पे इतना काम मुश्किल है। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू से थैंक्स टू लॉट मेनी अदर उनके बिहाफ पे आई वुड लाइक टू शो माय ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स जो लोग साइलेंट रहते हैं लेकिन बैकग्राउंड में कहते हैं कि उसकी जो चीजें मिली है जो उनको सपोर्ट मिला है उसकी कोई उसका उसके बदले में वो कुछ भी मतलब शब्द नहीं होते उनके पास वो ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। सो यस देयर आर पीपल हु आर साइलेंट who are just observing but who felt that they were helped and they were held in their difficult times, and which is the motivation for all of us to move forward and keep going. चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और आज हमारे साथ हैं राहुल बंसल जी। अहमदाबाद से है वो और उनकी जो कैंसर की hello जर्नी everybody. आई विल हैंड ओवर टू हिम। वो खुद स्टार्ट करेंगे, खुद बताएंगे कि उनका कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, क्या उन्होंने कैसे क्या उनके ट्रीटमेंट्स रहे, क्या उनकी लर्निंग्स रही, क्या मैसेज है जो अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं, क्या वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको लगता है कि उनको लगता है कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, चीजें जो उन्होंने सही की हम उनसे सीखेंगे आज के सेशन में। हम उनसे जो उम्मीद लेंगे एंड बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी कि बहुत सारे लोग जो हम नहीं जानते हैं किन लोगों को होप मिलती है आप समझ सकते हैं क्योंकि कई लोग सिर्फ पीछे रहते हैं लेकिन जब वो सुनते हैं तो उनको बहुत चीजें समझ आती है। तो इसी बात में जैसे ही आपका सेशन आप से बात करते हैं कोई भी ऑडियंस में से पूछना चाहेगा वी विल टेक दैट क्वेश्चन। मेरी रिक्वेस्ट बस यही है कि बाकी आप लोग सुनिएगा सो दैट हम उनको सुन पाए। अगेन वेरी वेरी वार्म वेलकम राहुल जी, प्लीज। Okay, thank you. First of all, thanks everybody. Uh, just I'm myself Rahul Bansal. मेरी एज 47 है और जस्ट मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दूं तो मेरे अलावा घर में कोई मेल मेंबर नहीं है। आई एम दी ओनली अर्निंग मेंबर। मेरी एक बेटी है, शी इज इन 10th। मेरी मदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे 2011 में पता चला कि और इसमें इंसिडेंटल फाइंडिंग कि मुझे किडनी कैंसर है। एंड वो जो मुझे किडनी कैंसर जिसमें पता चला, ऑनेस्टली मैं अकेला ही गया था सिटी स्कैन कराने और मैं वहीं फ्लोर पे गिर गया था। लिटरली पूरा एकदम शॉक्ड अप था, ये क्या हो गया, क्योंकि मैंने उस टाइम तक कभी जिंदगी में मीठा पान भी नहीं खाया था। सिगरेट दारू तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रेट लाइफ, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के अलावा कभी लाइफ देखी नहीं थी। और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, एब्सोल्यूट ब्लैंक। और कुछ अहमदाबाद के कुछ डॉक्टर्स ने मुझे उसी दिन इस तरह से डराया कि बस
अगर 1-2 घंटे में या कल सुबह तक ऑपरेशन नहीं करा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और डर के मारे मुझे रात तक 104 फीवर आ गया था। मैं अपने पैर पे खड़े रहने लायक भी नहीं बचा था। उसी टाइम पे मेरी फैमिली मुझे ज़बरदस्ती बॉम्बे लेके गई। वहाँ पे एक डॉक्टर ने मुझे, वो पहली बार मुझे मालूम पड़ा कि यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने बैठ के मेरे को 1.5-2 घंटा काउंसिल किया। मैं लिटरली, मुझे 2 जन उठा के लेके गए थे। मैं मेंटली इतना खाली हो चुका था। लेकिन वहाँ से जब मैं वापस आया तो हालात ये थे कि भी मैं शाम को आते ही मेरी वाइफ को बोला कि भी चलो आज मूवी देख के आते हैं और कहीं बाहर खाना खाते हैं। उससे पहले तो मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। तो इमीडिएटली उन्होंने मेरे लिए रोबोटिक सर्जरी प्लान की। देन मैंने क्वेश्चन किया कि इंडिया में किसी को रोबोटिक आता नहीं है। देन ही टोल्ड मी कि यूएस से डॉक्टर आएंगे और वो परफॉर्म करेंगे। तो कॉस्ट भी एक बड़ा फैक्टर था। यूएस से डॉक्टर आएंगे ये सुन के घबराहट भी मन में थी। बट उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि भी कुछ डॉक्टर्स को टेलीकास्ट किया जाएगा क्योंकि रोबोटिक नया नया है, तो आपको यूएस के डॉक्टर की कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। 13 जनवरी 2012 को मेरी सर्जरी हुई। मुझे ऑपरेशन टेबल के ऊपर पूछा गया कि आपकी पार्शियल करनी कि रेडिकल करनी है। पार्शियल भी कर, सो आई टेक द डिसीजन। उन्होंने फिर फुल नेफ्रेक्टोमी किया। 17 जनवरी को मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला बॉम्बे से। 21 जनवरी में अहमदाबाद वापस आया। 25 जनवरी को मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था विच टीची जॉन। एंड आई फॉरगॉट द कैंसर व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट। इमीडिएट बेसिस पर मैंने बहुत सारे अपनी लाइफ में चेंजेस किए। लाइक पहले मैं सिर्फ इनकम के पीछे दौड़ रहा था। फिर अपनी उस टाइम पे तो मुझे ऐसी फीलिंग्स थी कि बस पता नहीं कितने दिन की जिंदगी है और क्या है, जो मौज शौक पूरे करने कर लो। तो मुझे कारों का बहुत शौक रहा है, तो मैंने 2 साल तक सिर्फ कारें खरीद, जो कमाता था उससे कार खरीदता था। फिर ओवर द पीरियड मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, ना ही मेरे कैंसर वाले डॉक्टर ने, कि 5 साल के बाद भी आपको टेस्टिंग करानी है या नहीं करानी है। मेरे को ये बोला गया कि जरूरत नहीं। 5 साल के बाद स्कैनिंग बंद कर दिया और मैं भूल चुका था कि मुझे कभी कैंसर हुआ भी था फ्रैंकली। उसके इमीडिएट बाद ये फरवरी 2021 में मैं गोवा में कुछ फ्रेंड्स के साथ में था और ऑल ऑफ सडन ऐसी सिचुएशन हुई कि राहुल जी, आपका नेटवर्क नहीं था। वी आर उसके बाद मैं अहमदाबाद वापस आया। ऑर्थोपेडिक ऑलमोस्ट ऑन व्हील चेयर। मैं व्हील चेयर पे वापस आया क्योंकि मैं खड़े रहने की परिस्थिति भी नहीं बची थी मेरे को। और अहमदाबाद जब आया तो एक ऑर्थोपेडिक को मिला। उन्होंने स्टैटिका का पेन बता के मुझे और बेल्ट वेल्ट सब पहना दिया और बेड से 10 दिन तक खड़ा होने के लिए मना किया। इन बिटवीन मेरे एक बिजनेस फ्रेंड है, उनका फोन आया कि भी कहाँ पे है, गायब है। तो उन्होंने बोला कि भी मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं जो स्पाइन सर्जन है, तो उनको मिल ले एक बार जाके। मैं उनके पास गया। उन्होंने इमीडिएटली मेरी एमआरआई करवाई। वो एमआरआई से हैप्पी नहीं थे। फिर उन्होंने कुछ साइजिंग चेंज करा के, एमएम का कुछ डिफरेंस चेंज करा के एक दूसरी एमआरआई कराई। उसमें भी कुछ नहीं निकला। फाइनली इस सेड के आपको स्पाइन का कुछ भी नहीं है, ना ही स्टैटिका है ना स्पाइन का कुछ है, ये कुछ और ही है।
3 डॉक्टर्स की टीम बना के उन्होंने मेरे स्कैनिंग्स वगैरह स्टार्ट किए, और वो स्टार्ट करने के बाद उन्होंने जब ईएसआर लेवल 128 आया तो उन्होंने पेट स्कैन सजेस्ट किया। मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट में थी पेट स्कैन के, किस लिए कराना है पेट स्कैन, 5 साल के बाद कैंसर नहीं आता है वापस। 10-15 दिन इसी स्टोरी में चलते रहे। एंड ऑफ द डे एक दिन मैंने अपना डिसीजन लिया और सीधा पेट स्कैन कराने पहुंच गया, उसे टाइमिंग वगैरह लेके। नेक्स्ट डे जब मैं रिपोर्ट लेने गया, मैं बिल्कुल अकेला गया, मालूम पड़ा कि 6 डिफरेंट स्पॉट्स पे कैंसर है, छोटे छोटे ट्यूमर्स हैं। सो इमीडिएटली फिर हम वो रिपोर्ट्स लेके बॉम्बे गए, एक बड़े डॉक्टर के पास। उन्होंने बायोप्सी के लिए सजेस्ट कर दिया। तो सिर्फ 3 ही ट्यूमर्स ऐसे थे जिनकी बायोप्सी पॉसिबल थी, उनकी बायोप्सी की गई। 7-8 डेज के बाद रिपोर्ट्स आए। सो कंफर्म हुआ कि ये आरसीसी वापस आया है, जो पुराना कैंसर था वही रिलैप्स हुआ है, नया कुछ भी नहीं है। बट उसके बाद मैंने एक चीज समझ ली थी कि जैसे ही ये सुना कि स्टेज 4 है, तो किसी से 2 लाइन सुनी थी मैंने कि जब हम पैदा होते हैं तो 2 चीज सर्टेन हो जाती है, एक हम मरने वाले हैं, और दूसरा सर्टेन ये हो जाता है हम कब मरने वाले और कैसे मरने वाले पता नहीं। सेम चीज कैंसर के साथ होती है। सो इमीडिएटली बेसिस पे मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। कुछ इम्यूनोथेरेपी थी, कुछ मेडिसिन थी। इम्यूनोथेरेपी में मुझे टीसेंट्रिक दिया गया, और टैबलेट पे मुझे एक्सटिनिप दी गई। एक्सटिनिप से मेरा बीपी 200/140 इस तरह से अप डाउन हो रहा था। सो डॉक्टर सेड के स्टॉप एक्सटिनिप। दे नेवर हैव आस्क्ड मी टू गो फॉर एनी बीपी कंट्रोल मेडिकेशन और समथिंग लाइक दैट। बोले ओनली टीसेंट्रिक से आपका ठीक हो जाएगा। 6 महीने तक ये सब चलता रहा। इन बिटवीन ही मुझे कोविड हो गया, सीवियर कोविड हुआ। मेरे घर में ऑलमोस्ट पूरी फैमिली को, मदर को, वाइफ को, डॉटर को, सबको कोविड था। मदर को मैं डेली बेसिस पे जैसे तैसे करके व्हील चेयर पे हॉस्पिटल लेके जाता था, विद कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद। उनको इंजेक्शन वगैरह, रेमडेसिविर के इंजेक्शन वगैरह लगवा के वापिस आता था। लगभग और 14 डेज में इसी तरह से बाहर भीतर हो रहा था। कोविड से रिकवरी में मुझे करीबन 1 महीने का टाइम लगा। उसके बाद इमीडिएटली बाद मैंने लेह लद्दाख का रोड ट्रिप प्लान किया। सो रोड ट्रिप पे मेरी वाइफ और मेरी डॉटर मेरे साथ थी। हमने सोचा किसी ग्रुप को ज्वाइन किया जाए, क्या किया जाए। तो फेसबुक पे ही कुछ लद्दाख का ग्रुप था, उस पे पोस्ट किया कि कौन हमारे साथ आना चाहता है। सो 2 फैमिली हमारे साथ ज्वाइन हुई। एक फैमिली दिल्ली की थी और एक फैमिली चंडीगढ़ से थी। हम लोगों ने पूरा ट्रिप करीबन 18 दिन का ट्रिप था। जब हम लोग खारदुंगला पहुंचे तो मैंने उन लोगों को बताया कि भी मैं स्टेज 4 कैंसर पेशेंट हूँ। एंड दे वर शॉक्ड। दे वर शॉक्ड के मतलब आप इतना इजीली कैसे हो रहे हो, कि हम साथ में घूम रहे थे काफी दिनों से। देन वी केम बैक, और उसके बाद जब नेक्स्ट मेरा स्कैन हुआ तो जो लीवर पे लेजन था वो काफी बढ़ चुका था। और जो मेरे ट्रीटिंग डॉक्टर थे वो फिर भी बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि नहीं, टीसेंट्रिक से आ जाएगा। लेकिन मुझे कुछ डाउट था, किसी ने मुझे कुछ डाउटफुल बनाया था उस डॉक्टर के बारे में। मैं 3-4 अलग अलग डॉक्टर्स को और मिला, तो मुझे समझ में आया कि टीसेंट्रिक
अप्रूव्ड मेडिसिन ही नहीं है मेरे ट्रीटमेंट के लिए। ऑलमोस्ट एवरीबडी सजेस्टेड मी कैथ्रोडा। सिर्फ एक जो उन डॉक्टर के बैचमेट थे उन्होंने बोला कि आप सही लाइन ट्रैक पे हो, अदरवाइज किसी ने नहीं बताया। फिर हमारे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने बेंगलोर बुलाया मुझे, और बेंगलोर में जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, और ही वाज वेरी मच श्योर कि मैं बाहर आ जाऊंगा इससे कंप्लीटली। क्योंकि मैं जब भी जिस भी हॉस्पिटल में जा रहा था, मेरी बॉडी लैंग्वेज से और से किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि पेशेंट कौन है। तो वहां पे मेरा कैथ्रोडा और लेनवाटिनिब का स्टार्ट हुआ। लेनवाटिनिब स्टार्टिंग में मुझे 14 mg दी गई थी, जो मैं टॉलरेट नहीं कर पाया। और कुछ एक मेडिसिन ऐसी थी जिससे मुझे ऑलरेडी कुछ एलर्जीज होती थी, बट वो साथ में वो भी दी गई। मुझे ब्रांड नेम से पता था, मुझे ड्रग के नाम से नहीं पता था। तो मुझे बहुत सीवियर प्राइवेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम हो गई, ऑलमोस्ट सारी स्किन निकल गई थी। तो दैट वाज हॉरेबल पीरियड। 3-4 मंथ्स लगे उससे रिकवरी होने में। दैट वाज वेरी वेरी हॉरेबल पीरियड फॉर मी। बट नेक्स्ट स्कैन जब आया तो काफी लगभग लंग्स पे से जो था वो गायब हो चुका था, लीवर पे श्रिंक हो गया था, और जो स्पाइन के नीचे कुछ थे स्पॉट्स वो छोटे हो गए थे। दैट वाज ए पॉजिटिव रिपोर्ट। सेकंड स्कैन हुआ, देन लीवर पे से गायब हो गया, और दूसरे स्कैन्स भी छोटे हो गए, दूसरे ट्यूमर्स जितने भी थे। थर्ड स्कैन जब हुआ तो लीवर पे एक और इमीडिएटली डॉक्टर ने उसका एसबीआरटी लिया, एंड देन उसके बाद वही कंटिन्यूस कैथ्रोडा एंड ऑल दैट। इन बिटवीन मुझे काफी वीकनेस आती थी, मतलब मैं ऐसी सिचुएशन बनी थी कि 1.5-2 महीना खाना भी नहीं खा पा रहा था, और किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक दिन मैं कोलैप्स हो गया, और मालूम पड़ा कि ओवरऑल सारा चेक करने के बाद के एड्रेनल ग्लैंड का डेफिशिएंसी क्रिएट हो गया। कोर्टिसोल लेवल वाज बिलो 1, और मेरा बीपी ड्रॉप होके 70/50 आ चुका था। फिर हाइड्रोकोर्टिसोन के इंजेक्शन स्टार्ट हुए। लास्ट मेरा अभी इन्फ्यूजन जो हुआ था जुलाई में हुआ था, और उसके बाद से 2 स्कैन हुए हैं। दोनों स्कैन में डिसीज स्टेबल है, ओनली लीवर पे है, लीवर पे विद नेक्रोसिस है। बट ये श्योरिटी नहीं है कि वो बचा हुआ है कि नहीं बचा, क्योंकि 2 रिपोर्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक रिपोर्ट कहती है मेटाबॉलिक एक्टिव है, और दूसरी रिपोर्ट कहती है नेक्रोसिस है, और बायोप्सी कर नहीं सकते। सो नाउ आई एम टेकिंग ओनली 10 mg लेनवाटिनिब। उसके अलावा मेरा कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अभी चल नहीं रहा। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? राहुल जी, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ये चल रहा है आपके चेहरे की खुशी और आपके चेहरे की स्माइल, ये आपकी सबसे बड़ी इम्यूनिटी है। तो आप कह नहीं सकते हैं कि आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। ये ट्रीटमेंट लाइन से बढ़ के कोई है ही नहीं, क्योंकि जब आप दिल से खुश होते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है कि ये इम्यूनिटी आपकी वैसे ही बढ़ा देता है। और आपका ये, आपको देख के वाकई में कोई नहीं कहेगा कि आप फॉरगेट अबाउट कैंसर फोर्ट, आप कैंसर पेशेंट है, ये भी कोई नहीं बता सकता। नहीं बता सकते, ये हो ही रहा है मेरे साथ। अभी लास्ट वीक में एक डॉक्टर ने मुझे बुलाया था किसी से मिलने के लिए, तो लोकल अहमदाबाद हॉस्पिटल में जब गया तो रिसेप्शन पे जाके मैंने बोला कि भी डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया है, ऑन्कोलॉजिस्ट जो डॉक्टर थे। बोलते यार आपको बोला था कैंसर पेशेंट को साथ में लेके आना है। मैं बोला मैं ही हूँ पेशेंट भाई। बोले आप तो हंस रहे हो। मैं भाई रोऊं क्या, रोना जरूरी है क्या? क्यों चाहे आप कैसे? उसको रो के फेस कर लो, चाहे हंस के फेस कर लो।
जी, जी, मतलब ये चीज़ भी हमें हटानी है कि कैंसर का मतलब रोना-धोना नहीं है। कैंसर में भी आदमी बहुत एन्जॉय कर सकता है और लाइफ़ इज़ अ सेलिब्रेशन और हम लोग इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि इसके बाद हम तो एक्चुअल में जीना शुरू करते हैं। सही में यही है। यही है, बिल्कुल। और अगर कोई और मेहुल से मैं स्टार्ट करती हूँ और बीच में अगर आप लोगों में से ऑडियंस में से कोई भी हैं जो डायरेक्टली राहुल जी से देखो कोई ऐसा नहीं है, काफी सारे साइड इफेक्ट्स आते रहे जाते रहे। जी, जी। ऑलमोस्ट मैं ये कहूंगा कि जितने भी पेपर के ऊपर साइड इफेक्ट्स लिखे हुए होते हैं टैबलेट्स के, वो हर महीने एक नया आता था मेरे साथ। ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो उस पर लिखा और मैंने ना झेला हो। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, जरा ये इस बात से तो हाँ, मेहुल जी प्लीज़। हाँ राहुल जी, आपकी स्टोरी काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग है एंड इट्स वेरी आई एम श्योर जो भी सुन रहे हैं उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी आपसे। लेकिन एक दो सवाल ऐसे थे कि जैसे आई आपकी स्टोरी सुन के मुझे लगा कि आपने सेकंड ओपिनियंस लेने में शायद देर कर दी थी पहले, बट या लकी दैट डिडंट गो इन द रॉन्ग वे। तो आर देयर एनी मिस्टेक्स दैट यू मेड एंड यू वुड लाइक टू शेयर, लाइक बाकी लोग जो सुन रहे हैं वो ये मिस्टेक्स ना करें वापस। हेलो। हाँ, डू यू वांट मी टू रिपीट? हाँ। हाँ बोल, क्या बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे कोई मिस्टेक्स है जो आपने किए और आप चाह मतलब बोलना चाहते कि बाकी लोग ना करें जो आपने ऐसे मिस्टेक्स किए? आई डोंट नो, मैं मुझे नहीं पता कि मैंने कोई भी, मेरे को एक चीज जरूर लगती है कि जो फर्स्ट टाइम मुझे कैंसर हुआ था उसके बाद मुझे क्वेश्चंस लेनी चाहिए थे, वो मैंने कभी नहीं ली। क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस या किसी भी एंगल से किसी भी बंदे से कोई गाइडेंस नहीं मिला उसके बाद मैंने सब कुछ किया जो मैंने पहले लाइफ में कभी नहीं किया था। मैंने अल्कोहल भी लिया, मैंने सिगरेट भी पी, सब कुछ किया मैंने, बट छोड़ भी दिया उसके बाद। बट समझ में नहीं आया कि भी ये किस वजह से, क्या है, कुछ है समझ में, कोई गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर। आज मुझे जाके एक फीलिंग आती है कि भी कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। अदरवाइज शायद हो पॉसिबिलिटी थी कि ये 11 साल के बाद ना ही आता। आई डोंट नो कितना सच है वो मुझे नहीं मालूम, बट अब तो आ चुका है। सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू मूव ऑन। Okay, yeah, I think Neha Mishra also has a question if she wants to continue. हेलो। हाय हाय राहुल जी, आपकी स्टोरी बहुत 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 इंस्पायरिंग है। आई थिंक आई कैन हेल्प माय मदर टेलिंग हर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। शी इज वेरी मच डिप्रेस्ड। उनको लैरिनेक्स में लास्ट जनवरी में हुआ था और रेडिएशन से और सबसे ठीक हो गया था। मतलब एवरी एवरी 3 मंथ स्कैन हुआ तो कुछ आया नहीं स्कैन में। और अब हमने वापस उनको ब्लोटिंग होने लगी। ब्लोटिंग के बाद हमने जब डॉक्टर ने बोला कि लिवर का सोनोग्राफी कराना है, हमने कराया तो लिवर पे 5 लेजेंड्स निकले। और अब वो 5 लेजेंड्स में क्या बोलते हैं उसको, वो फिर पेट सिटी स्कैन कराया है। तो नाउ आवर डॉक्टर्स आर कंफ्यूज्ड कि ये गले से लिवर में गया कैसे, और इज इट द सेम थिंग और डिफरेंट। तो जस्ट अभी हमें बस यही जानना है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और अब लिवर की बाइप्सी होनी बाकी है, लाइक इट इज शेड्यूल्ड ऑन ट्यूसडे। तो आई थिंक, और डॉक्टर ने, और गले में भी फैला हुआ है थायराइड ग्लैंड में, और उसमें भी गया हुआ है। लैरिंक्स क्लियर हो गया है बट थायराइड ग्लैंड और लिम्फ नोड में गया हुआ है। बट आवर डॉक्टर्स आर नॉट वरीड अबाउट गले नेक का, दे आर मोर वरीड अबाउट लिवर। सो आई डोंट नो, लाइक मुझे लगता है, और वन ऑफ द डॉक्टर सेड दैट सर्जरी इज नॉट पॉसिबल because now this is not localized. So we are very much confused. I just don't know कि क्या करना होगा नेक्स्ट, या स्टेज, मतलब स्टेज 4 सुन के ही हम बहुत डर चुके हैं। और जैसे आपने बोला आप सोए नहीं रात भर, मम्मी भी नहीं सो रही है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, हम्म स्टेज 1 2 3 4 ये सब टेक्निकल वर्ड्स है और ये डॉक्टर्स के लिए है। हम्म अ,
हम तो फिर भी बहुत लकी लोग हैं। अभी 4 दिन 5 दिन पहले का, जो मैं आपको 7 दिन पहले का बता रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर ने बुलाया और गया। उसी दिन डॉक्टर के यहाँ पे उनके जो बैंक के ब्रांच मैनेजर 37 ईयर्स के, उनके हॉस्पिटल के सामने ये ब्रांच है, वो अंदर आए और बोले यार कुछ एसिडिटी और कुछ मेडिसिन दे दो ना, और कोलैप्स हो गए और खत्म। मैसिव कार्डियक अरेस्ट। सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला। हम तो फिर भी बहुत लोग लकी हैं कि डॉक्टर हमारे को टाइम बताएगा, 6 महीना 12 महीना 1 साल, जो भी व्हाटसोएवर। डेथ का तो किसी को भी नहीं पता ना कब होने वाली है। जी सिंपल, मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब रिस्क कितना है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया आंसर किया था मुझे कि रोड क्रॉस करते हैं उतना। तो स्टेज 4 1 2 3 4 से मत घबराइए। घबराने से कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ घबरा सकते हो, लेकिन उससे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। सर राहुल जी, आपके लिवर पे जो लेजन था उसकी सर्जरी नहीं हुई ना आपकी? नहीं, सर्जरी नहीं हुई, क्योंकि मेटासिस है तो सर्जरी का रिस्क डॉक्टर नहीं कैरी करना चाहते। ओके ओके। उसकी ऐसे रेडिएशन हुआ है, एसबीआरटी दिया है मेरे को 3 साइकिल। ओके ओके, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। जी, Thank you, Neha, for question, and we'll pray and we hope that आपकी मदर को सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या आप जो भी कोशिश कर रहे हैं आपको मिले। और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस होते हैं, मे बी आप हमारे ग्रुप में पोस्ट कर दें। कोई होगा जिससे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन होंगी, वो दे विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैट। Yes, Savita ji, I keep doing that. Thank you so much, and I'm really obliged to this group. ये ग्रुप से मुझे एक अजीब सी हिम्मत मिलती है और जो मैं अपनी मम्मी को देती हूँ। हालांकि मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती हैं, बट यस उनके पास हिम्मत है, तभी उन्होंने लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूरा किया। नाउ शी इज अगेन रेडी फॉर दिस। एंड मैं एक बीच में एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि मेरे साथ अभी एक और भी कैंसर पेशेंट है। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो। अब जी आपका नाम राहुल जी इंट्रोड्यूस कराइए। ये देवेंद्र गुप्ता जी है। जी जी। और इनकी एज 64 है। लास्ट ईयर इनको गले में स्किन कैंसर हुआ था और अभी वो स्प्रेड हो गया है, पूरा मेटासिस हो गया, स्टेज 4 आ गया है। और देख लीजिए वो किस तरह स्माइल कर रहे हैं। ये तभी तो कहा कि जो स्माइल है वही हमारा इलाज है, इम्यूनिटी है। मैं अभी उनके साथ, उनको लेके ही हम लोग घूमने जा रहे हैं। उनका बेटा भी मेरे साथ है, मेरी वाइफ मेरे साथ है, और हम लोग हिमाचल के ट्रिप पे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एनीबडी एल्स, किसी और को कुछ पूछना है तो प्लीज फील फ्री, अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क राहुल जी। Savita, I would want to tell Neha about Anuradha ji. Like Neha, we have Anuradha ji in this group, and she is she's also a survivor. उनका एक ग्रुप भी है where they have Sangini, where they have all breast cancer and different cancer survivors there. Your mom, agar if she's comfortable, she can join that group, and she can get to talk to many ladies there. उनके एज के भी होंगे और बाकी भी है, तो आई थिंक ऐसे मतलब you can try if your mom, that might be very uplifting for her. Sure Mehul ji, sure, thank you. Just pass me on the link, Facebook वाला। आप मेरे से भी बात कराना चाहे तो मैं भी फ्री हूँ, मैं भी कभी भी बात कर सकता हूँ। Thank you so much Rahul ji, thank you. Sure. I will send you Anuradha ji's link so you can connect with her. Or if you are on WhatsApp, you can connect with me and I can introduce you to her. No problem. Yeah, I'll ping you on the Facebook Messenger. No problem. Or not just Neha, but anyone in the group, if they ever feel like depressed, or we have counselors, we have people who can
talk and share. Not a problem. Feel free anytime, anybody. ओके, पीयूष भाई आप कुछ कहेंगे? आई थिंक यू वांट टू से समथिंग। एक्चुअली आई एम फॉर्चुनेट दैट मैंने पहली बार मतलब राहुल जैसे बात किया था। एक्चुअली वो मेरे से कुछ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन चाहते थे मेरी बातों से, लेकिन अभी लास्ट वीक ही शायद राहुल जी से बात हुआ था अपना। करीबन मैं चाहता, मैं कहीं जल्दी में था, लेकिन जब हमारी बात चालू हुई तो आई थिंक हमने आधे आधे घंटे बात किया था। और तब मेरे को लगा कि मतलब ये बंदा कहीं मतलब कमाल का बंदा है। ये कैंसर तो एक अलग चीज है, लेकिन उनका जो लाइफ जीने का तरीका है, काफी सारी चीजें मेरे को उस दिन उनसे सीखने मिली। वो मतलब ही इज डूइंग ग्रेट बिजनेस, और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी अच्छा बिजनेस भी कर लेते हैं साथ साथ में। मतलब जिस तरह से वो लाइफ जीते हैं, इज एब्सोल्युटली मैं मतलब बिजनेस ये भी कर रहा हूँ, डेली डेली ऑफिस भी जा रहा हूँ, सब बेंगलोर कुछ कर रहा है। अहमदाबाद में लगातार अप डाउन करता रहा हूँ सेल्फ ड्राइव में। अब उस दिन उनके दिमाग में कुछ क्वेरी थी, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। वो समझते कि मैं उनके फ्रेंड की या मतलब कंपेनियन के हिसाब से उनको कुछ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो सभी चीजों को मतलब इतने बैलेंस लेके लाइफ जी रहे हैं। मतलब आई आई सैल्यूट हिम। और हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। एक्चुअली मैं कोई कैंसर पेशेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई था एक कैंसर पेशेंट। तो मैंने काफी सारी चीजों को देखा है लाइफ को। मतलब एज अ पेशेंट्स आपको लाइफ को आगे बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और अभी एट प्रेजेंट मैंने हम देख रहे हैं कि अभी भी वो मतलब ट्रिप पे है। और और जैसे मेरे को अच्छा लग रहा है कि मतलब ये स्टेज 4 की गाड़ी चल चल निकली है इनके साथ साथ में है। तो ये हम मैंने सबके लिए बहुत बड़ी मैंने बात है। मैंने एक स्टेप और लिया था। लाइक जब मेरे को कैंसर पता चला तो कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, नोबडी इज अलाउड टू आस्क मी अबाउट एनीथिंग। बिल्कुल मैंने कंप्लीटली सबको अवॉइड कर दिया था। और आज भी मैं किसी से अगर मुझे कैंसर के बारे में बात करनी है तो मुझे उनसे बात नहीं करनी। सेम वे फैमिली ने भी मेरे को बहुत बार बोला कि ये इतना गाड़ी मत चलाया कर, ये मत किया कर। मैं बोला जिस दिन मुझे आप ये मान लोगे कि मैं बीमार हूँ, उस दिन मैं गया, उस दिन मैं बचने वाला नहीं हूँ, ये पक्का है। सो मुझे बीमार मत बनाने दो। होता है इमोशनल अप डाउन, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहता हूँ मैं पिक्चर परफेक्ट हूँ। इमोशनल अप डाउन आते रहते हैं, बट वो मोस्टली इमोशनल अप डाउन मेरी बीमारी को लेकर नहीं होते। आई थिंक अनुपम जी ने हाथ रेस किया था। अनुपम जी, हाँ जी, अनुपम नेक्स्ट में उन्हीं को ही बोल रही थी। थैंक्स मनोज। अनुपम जी आप पूछ लीजिए। Yes, thank you. राहुल जी, वेरी गुड इवनिंग। राहुल जी सुनाई दे रहा है मुझे? हाँ बोलिए। हाँ जी सर। सर आपसे मेरा बात हुआ था, मतलब एक बार चैट कर रहे थे। चैट हाँ पे जी, बात हाँ हुआ जी, था आपका। हाँ जी, यू रिमेम्बर। सर मुझे ये जानना था कि ये लीवर मेटास्टेसिस में सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन सर, क्योंकि आपने बहुत एक्सप्लोर किया है। और एक तो इम्यूनोथेरेपी का बहुत सुनता हूँ, एंड यू आल्सो टोल्ड मी, यस, यू आल्सो टोल्ड मी दैट ये चीज ऐसी है, मैंने आपको चैट पे भी बताया था कि आपका डॉक्टर और पेशेंट की कंडीशन दोनों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट करता है, और डॉक्टर ही डिफाइन कर सकता है कि कौन से ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए। अच्छा। और जो इम्यूनोथेरेपी है वो कॉस्ट वाइज बहुत महंगा है। राइट, हाँ। मुझे नहीं पता, देखिए डॉक्टर डोंट माइंड, और मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस सपोर्ट नहीं करते हैं इसको। नहीं। तो व्हाट आर द ऑप्शन सर? हाँ, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस, क्योंकि मैंने देखा था इस टॉपिक में यू आर अबाउट टू टॉक अबाउट हाउ यू आर एक्चुअली मेकिंग द एक्सपेंसेस मीट। सो इफ यू कैन जस्ट गाइड अस इन दैट, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? सर मैंने कहीं किसी से कुछ नहीं लिया। कोर्स ग्रेस मेरी अपनी सेविंग्स थी जिसको मैंने यूज कर दी। अच्छा। लाइफ है तो दोबारा कमा लेंगे, और अभी भी लगातार चल ही रहा है खर्च, कुछ ना कुछ, और इंश्योरेंस तो कोई सपोर्ट करने को रेडी नहीं है।
Expenses sir as high as 1 CR ऐसे हो सकता है, you are saying that day. बिल्कुल सर, ये Okay, डिपेंड sir. करता है लेकिन कौन सी इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं और किस क्वांटिटी पे दे रहे हैं। अच्छा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जी, ठीक है सर, थैंक तो यू। ये मेरे लिए कह पाना स्पेसिफिकली पॉसिबल नहीं है कि कौन सा ट्रीटमेंट वर्क करेगा। मैं आई एम नॉट ए डॉक्टर। सर क्योंकि मैं भी बैंगलोर में रहता हूँ, तो कैन यू टेल मी विच हॉस्पिटल और डॉक्टर यू आर एक्चुअली विजिटिंग इन बैंगलोर? मैं मणिपाल हॉस्पिटल, ओल्ड एयरपोर्ट रोड। हाँ। और डॉक्टर अमित रोथान इज माय ट्रीटिंग डॉक्टर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट सर। सर फिर बात करेंगे। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू। एक्चुअली ये किसी भी, बिकॉज हम सभी यहाँ पे मोस्टली पेशेंट है, हमें कोई डॉक्टर नहीं है, तो ये किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कमेंट करना कि कौन सा ट्रीटमेंट वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा। बेस्ट थिंग आई थिंक आपके डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये जरूर मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ओपिनियन आप जरूर लें, मतलब वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी टू मेक बेस्ट डिसीजन फॉर द पेशेंट। और यस, and खर्चे का finances we all know it's really difficult. Maybe Right. we can, we also, Mehul and हम लोग I think we can try to just put certain things in one place जहाँ पे government can help, लेकिन वो I don't think इतना ज़्यादा support कर सकते हैं, but जो भी छोटी मोटी चीजें हैं we will try to put that in one place. And If anybody also, has more information, yes Mehul. yeah, and Anupam, you keep looking out because हम लोग डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं, like एक बार कोई सर्वाइवर होता है, एक बार कोई डॉक्टर होता है. So if you have questions, keep them, and next time we might get a doctor in this meeting, and then they would be better able to answer questions which हम technically हमको पता नहीं होता है. तो Yes. वो भी Right, sir. अपने ग्रुप में भी काफी डॉक्टर्स है. Like if you put a question, I can normally वो active नहीं होते, but I can then tag them, or maybe we can put that question to their attention and do something like that. So we can, yeah, just be vocal and try to, if कोई attention नहीं दे रहा, काफी लोग सोचते कि कोई और reply करेगा, but then you have to pull out people out. अरे बाबा बताओ, help करो थोड़ा. So definitely we can try to find answers. And finance, we also have Sumit in our group, who is also an insurance. He works in an insurance company. काफी लोग हैं जो थोड़ा आइडिया दे सकते हैं ज़्यादा, तो we can ask them. I can get you connected to them as well. So maybe that can help. Thank you so much, sir. Thank you. We'll be looking forward to that. Thank you. थैंक यू। कृष्णा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने, आई मीन इट्स वेरी, वी आर वेरी ग्लैड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड। Yeah, let me introduce Krishna. Krishna was the first person who was on this session. Unfortunately, तभी हमारे पास कोई recording का system नहीं था, so we could not record her session, but we are going to get her back. And Yes. she's a brave childhood survivor and always smiling. We are very happy to have her in our group. Krishna, राहुल जी, आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड। एक चीज जो आपने बोली, लाइक डोंट ट्रीट मी लाइक अ इल पर्सन। आई रिमेम्बर जब मैं तो 12 साल की थी जब मुझे कैंसर हुआ था, एंड एट दैट टाइम माय मॉम आल्सो सेम चीज बोलती थी कि यू आर नॉट सिक, सो डोंट बिहेव लाइक अ पेशेंट। तुझे सिर्फ दवाई दे रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, बट दैट डजंट मेक यू सिक। तो मुझे हमेशा लाइक घर पे आई वाज ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल, मेरे जो भाई बहन है वैसे ही ट्रीट किया जाता था। एंड एक्चुअली व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज कि वो बहुत हेल्प किया था, बिकॉज इफ दे वुड हैव मेड मी अ पेशेंट, मैं शायद आगे पढ़ाई भी ना कर पाती या कुछ भी नहीं कर पाती। सो yeah, I mean that's one thing ke, as a cancer patient you have to be very strong, and एक बार आपने अगर आपके दिमाग में रख दिया कि आप बीमार हो, then I think no medicine can work for you. Also, I would like to bring to notice कि मेरी बहन को भी हुआ था कैंसर just a few years, I think when COVID came in 2020. तो वो टाइम पे उसका इट वाज अ ट्यूमर दैट वाज अटैच्ड टू हर लिवर,
एंड ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, बट लीजन्स थोड़े से आई थिंक कैंसर के जर्म्स वर लेफ्ट, सो उसके लिवर में और सब जगह पे थोड़े बहुत हो गए थे. सो टारगेटेड थेरेपी वाज गिवन टू हर एंड शी इज फाइनली कैंसर फ्री. जस्ट लास्ट वीक उसके रिपोर्ट्स आए थे कि नाउ शी इज फाइनली डन. So I mean, at that time, she was also like, living her routine life because she didn't think कि मैं बीमार हूँ and all of that stuff. She was just living normally and yeah, cancer is something that's beatable if you have a strong spirit, I would say. Lovely message, Krishna, and See, very to be cancer inspiring. free, you have to mentally free. Yes, that's true. To be cancer free, you have to mentally free. यही तो चीज है जो बाकी लोगों को भी काफी होप देगी, एंड आई ऑल्सो डिडंट नो कृष्णा अबाउट योर सिस्टर, एंड आप जो बता रहे हो कि शी हैज कम आउट ऑफ दिस, एंड दैट्स आई मीन हार्टली कांग्रेचुलेशंस टू हर, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कितना एक रिलीफ मिला होगा उनकी रिपोर्ट्स देख के. Right. God bless her and God bless you, everyone. Thank you. Yeah, and honestly, nowadays there is so much advancement in medicine and everything. It's no big deal. Cancer is no big deal nowadays, and only you should get the right treatment. And you should not fall for fake cures. And time is important. अगर time पे treatment सही मिल गया, तो it's not difficult. And yeah, True we'll that. try to get your sister one day. Yeah. I'll try. I have told her many a times to come on forefront to join me with other groups, but she's like, no, I don't want to come in the limelight. एक काम करेंगे ना, आप Yeah. दोनों का एक साथ कर देंगे, मतलब you can hold on to her. I'll ask her. अभी Yeah. तक तो ये मैं UK आ गई हूँ. I've come here to study. So अभी वापस if I was there, I would have kind of convinced her थोड़ा talk करके. But Yeah. I'll try my best to get her. Yeah. Thank you, Krishna. And कभी-कभी शायद patient थोड़ा सा time लेते हैं to just, to go public, and it's perfectly fine. आपको देख के I'm sure she will, speak out someday. Right. Yeah. Yes, yes. And anyone else who want to say something to Rahul ji, or आपके कोई something you want to share? I saw Nihar has come today. Nihar, would you like to say something? सुजी थॉमस भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद. I can see he has raised hand. Can't hear you. I think. Yeah. So, congratulations. Keep going. उन्होंने आई थिंक अभी म्यूट पे चले गए, बट कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर सुना. Yes, Yeah. you. Actually, I see. आपका थोड़ा नेटवर्क इश्यू है. voice break If हो रहा there है. Yeah, if you really want to say something, maybe you can type in the chat. I'll read on your behalf, because I see there's a network issue on your side. Yes. And हाँ, हम लोग I mean, if there are no other questions from the audience, we might close in few minutes. But उससे पहले I'll just share my screen and will just a small token of appreciation for you, Rahul ji. And Mehul, I'm just trying to share. अगर नहीं होता तो आप कर लीजिएगा, because I have just connected from phone, so I'm just trying. Okay, yeah, sure. Let me know when you can see.
आई थिंक मुझे कुछ इश्यू आ रहा है। मेहुल आप कर पाएंगे? बिकॉज आई एम ऑन फोन। Yeah, one moment. आर यू ट्राइंग? Yeah, I'm trying. नहीं तो मैं फिर से ओके फाइन। Okay, I'm just trying to share the screen. Yeah, one moment. फॉर मी आई केप्ट एवरीथिंग रेडी, लेकिन लैपटॉप मेरा शट डाउन हो गया। बट राहुल जी बहुत इंस्पायरिंग। आई मीन इन द मीन टाइम व्हेन मेहुल इज ट्राइंग, तो इट्स बहुत इंस्पायरिंग रहा है। एंड आपको देख के वाकई में नहीं लगता कि हमने किसी पेशेंट से बात की है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि इतनी हाई स्पिरिट में रहना। और आई थिंक मेहुल का स्क्रीन इज कमिंग अप एंड Can you see it now? Can you see the screen? we can see, but वो certificate दिख नहीं रहा है। हाँ, it has come up. Okay, It has yeah. come up. Rahul, this Oh, is from thank you. us. You feel free to share it on your Thank you. No problem. We are honored Thank to you. have you. Yes. And yeah, I mean, thank you so much on behalf of CSI Group. Or we are really honored and thanks. मतलब आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए और यही चीजें लोगों को इसी तरह से इंस्पायर करते रहिए, यही हम लोग विश करते हैं। And our cricket is always with you. And yeah, God bless you. हमेशा खुश रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसी रोड ट्रिप करते रहें, इंस्पायर करते रहेंगे। Sure. I think the survivors have made a group of WhatsApp group or something like that. I have joined in that. Probably you all are there, I suppose. Yes. The link that I shared on the chat. Yeah, I got it. Yeah, I got it. Yeah. The train has stopped somewhere, so I am getting reach. So how much time we have left? I mean, we have a few minutes if there is something you would like to share. Okay. So 7-8 years ago, when I first came into this field, I met an Australian doctor. He defined stage 4 cancer as something between terrible thoughts and trouble on both sides. One side you have terrible thoughts of what is going to happen, but full of uncertainty. Life is full of uncertainty. And on the other hand, you have troubles from cancer, from treatment, from everything, from social, financial, everything. But Rahul, you seems to have negotiated everything very well. We don't have any option. Life is always uncertain, and life is there in this moment. You don't know what's going to happen next moment. You never know. But when you pushed into this cycle of treatments, it has become more uncertain, not only for you, but also for your family too. So you have to fight on two fronts psychologically, both for you, for your family as well. See, what I am doing is like, I'm always saying that like, I'm leaving PET scan to PET scan. Okay. So don't you have scanty? The doctor has not given me any time. Doctor has told me that I'm risk-free now. No. What I am asking, I have over scans. Now, what is going to happen tomorrow? I have a scan, like this kind of feeling. Because every patient has scans. See, scan, you go there and get it scanned and wait for the report. Whatever the report comes, accept it. Okay. The moment you accept your situation, your all worries are gone.
Only the problem is that we don't accept the reality. We try to fight with that. We try to blame that this person of that region or that region. But whatever is happening is happening. That is a big issue with the cancer patient. They never accept, neither caregivers too said why this happened. But you have done those things. You have mastered quite well. See, I would then say somebody he says now why this happened to me. Then I will ask one simple question: why you were born? Why you were born? What for you were born? Nobody has this answer. Okay. Yeah, that's good. So when we don't have any answer of anything, why to find out the answer? Yes, that is quite well the spirit. It keeps things up always. Like my doctor asked me first time that for which treatment you want to go. I said I don't know. My job was bringing cancer to you, and it's your problem now. It's not my problem. मेरा काम है मेरी लाइफ पे फोकस करना, आपका काम है मेरी बीमारी पे फोकस करना. अगर दोनों एक ही काम करेंगे तो फिर चलेगा कैसे? Okay, so whenever you are travel, like from food to infection, fear of infection, many things can arise. How do you negotiate all those things? See, food का मेरा बहुत problem है. There's a lot of issues. I cannot eat chili. I'm almost on bland food. There is no taste at all. Sometimes I get metallic taste. Sometimes I get very bad smells like a pregnant woman. So all things are happening with me. Okay, so you are going to Himachal, Manali. No, we are going to this Palampur, Dharamshala, Kasol. Palampur via that Bombay highway. Bombay picnic spot. I don't know that much. Never been to Himachal. You have been through. You are going through Una. Yeah, I've been to Himachal once, but been to Manali only. Manali only once. So there you have to keep focus on your diet a lot because Maggies are the only national food there available. Don't worry, I will not eat Maggi. I have best option with me. You will get fresh apples. Everywhere you can get boiled rice. Everywhere you can get the curd. Fish it and have it. Enjoy it. So how do you try to avoid infections while traveling a lot? I never tried anything specific. Okay. So you are leaving it up to the infection, whether it will come or not. See, you don't have any control. Only thing you can control is like I don't go in crowded places. So I avoid those kind of places. Don't meet many people. Okay. So that kind of I'm taking care of. और food का जो है I eat fresh made food only. Since you are on Ketuda, urine infection is the most common threat. You have to take note of that. But I had some issues with my private parts. Severe issues. I could not wear any clothes for 4 months. Okay. Even in that condition, I traveled from Bangalore to Ahmedabad. No, that's good. You are enjoying your life. Just we expect you to little bit cautious on that front, infection, because as long as you are free from infection, you can carry your treatment well. Because in cancer, it is the comorbidities are the most important concerns. Okay, thanks for your suggestion.
but honestly, I'm not that much conscious on anything. Whatever comes on the way, I will handle it. That is one thing I'm sure. कभी कभी होता है ना अमित भाई, इंसान थक जाता है कि क्या करता है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज फॉलोइंग कि चलो जो मिल गया ले लो, कितना कॉन्शियस रहो। बट ऑफ कोर्स आप वी नो दैट राहुल जी ट्राई तो कर रहे होंगे, बट आई थिंक दिस मैं कर रहा हूँ, मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं मुझसे होता है मैं कर रहा हूँ, बट मैं फुल टाइम उस प्रेशर में नहीं जी सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी की तरह काम कर रहा है कि प्रेशर नहीं ले रहे, जितना आपसे हो रहा है आप उतना कर रहे हैं। बस मैं उतना सारा दिमाग में सोच लेके नहीं चल सकता कि मेरे को ये करना नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे हैंड वॉश करना है, मेरे को वहाँ पे ये करना है, मेरे को यहाँ जगह पे बैठना नहीं है, वहाँ पे उठना नहीं है। मैं नॉर्मल बिहेव कर ही नहीं सकता कभी भी। You are doing your best, I think, and we are sure like सब कुछ ठीक रहेगा आपके साथ। फूड का टेस्ट का प्रॉब्लम कांस्टेंट बना रहता है। मैं खुद ही बंदा था और मेरे से फूड छीन गया। No, Rahul, we want to see you for many years so that you can exemplify how to fight stage 4 cancer. I don't know, sir. I don't know how long I will survive. I don't know. I'm living in this moment right now. I don't even think about that. It is always important how well one survives than how long one will survive. Very much true. My first question with my doctor was that only. It's okay, I will die, but I don't want to die like. I don't know how to say in English. Whenever you come to Bangalore, I would like to meet you, Rahul ji. Sure, I'm coming in mid-January. I'm coming mid-January or January end. My next PET scan is due that time, so I will be getting PET scan done at Bangalore. बिल्कुल, and yeah, I do visit Manipal hospital, तो definitely मैं आपसे जरूर मिलती हूँ। I will go to Manipal only, nowhere else. Okay, great. चले फिर आज का सेशन हम लोग क्लोज करते हैं। Everyone, again, thank you so much for joining, and thank you, Rahul ji. Thank you so much, and yeah. Thank you, everybody. Yeah. Bye. Bye.